जय श्री कृष्ण दोस्तों। जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला है और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है और आप विचार कर रही हैं कि लड्डू गोपाल को अपने घर पर इस जन्माष्टमी पे लेकर आना है, तो देखिए कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको जरूर से रखना चाहिए। सबसे पहले हमें जान लेना है कि हमें लड्डू गोपाल को किस दिन अपने घर पर लेकर के आनी है। लड्डू गोपाल को घर पर लाने पर उनको कौन से स्थान पर विराजमान करना है, लड्डू गोपाल जी के साथ में और कौन कौन सी सामग्री हमें लेकर के आनी है, ये सारी जानकारी आपको आज के मेरे वीडियो में मिल जाएंगी। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जरूर से देखें। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। आपको बता दें, बाल गोपाल के भक्त इस पावन पर्व को मनाने के लिए काफी उत्साहित हैं। कान्हा लड्डू गोपाल के भक्तों ने जन्माष्टमी को खास बनाने के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं और इस जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहते हैं या घर लाने की सोच रहे हैं, तो लड्डू गोपाल के साथ उनके कुछ पूजन सामग्री होती है, उन्हें भी हमें जरूर से लेकर के आना चाहिए। क्योंकि लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद उनकी सेवा करना, उनके नियम होते हैं, उनको पालन हमें जरूर से करना चाहिए। आप में से कई लोग होंगे जिनको इन नियमों का पालन करने का सारा कुछ पता है और वो पूजा आराधना करते होंगे। लेकिन उनमें से ही आप लोगों में से कोई लोग ऐसे हैं जो घर में अभी नए लड्डू गोपाल लाने की योजना बना रहे हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में रखने से सदैव घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और यदि इनकी नियम से सेवा अगर हम लोग करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है, साथ ही आपके घर में समृद्धि बढ़ती जाती है। देखिए, देश या विदेश के घरों में या मंदिर में जब भी नए लड्डू गोपाल की मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे नियम होते हैं। उन नियमों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम जो सेवा कर रहे हैं उनका हमें फल दुगुना मिलता है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति हमें किस साइज में लेकर के आनी है। तो देखिए, लड्डू गोपाल ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में आप अंगूठे के आकार से लेकर के 3 इंच तक की मूर्ति घर में रख सकते हैं। ये काफी शुभ होता है। लड्डू गोपाल कई साइज में आपको मिल जाएंगे, 0 से लेकर के जितनी साइज तक आपको चाहिए उतनी साइज तक आपको लड्डू गोपाल मिल जाते हैं। और उन्हीं के अनुरूप आपको उनके वस्त्र भी मिल जाते हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल को बिठाने के लिए हमें आसन चाहिए। तो आसन भी आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, साइज के अनुसार आप आसन देख लें। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे साइज के हैं तो आप छोटा आसन लें, अगर बड़े साइज के तो बड़ा आसन ले। आप इस तरह का आसन ले सकते हैं, या पीतल के भी आसन मिलते हैं तो आप इस तरह से पीतल के आसन भी ले सकते हैं। इसमें भी कई साइजें मिल जाती हैं, बड़ी छोटी हर तरह की साइज आपको मिल जाएंगी। तो आप चाहे तो किसी भी तरह का डेकोरेटिव आसन ले सकते हैं या फिर पीतल का सिंपल आसन भी ले सकते हैं। और अब देखिए, जो लड्डू गोपाल है उनके हमें वस्त्र लेने हैं। तो वस्त्र भी आपको लड्डू गोपाल के साइज के अकॉर्डिंग ही मिल जाती है। तो मान लीजिए आपके 0 साइज के लड्डू गोपाल जी हैं तो आप 0 साइज के ले लेंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल थोड़े बड़े हैं तो आप बड़े साइज के भी वस्त्र ले सकते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आप जिस साइज के लड्डू गोपाल ले रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वस्त्र ले लेनी है। और वस्त्र के साथ ही आपको ढेरों मुकुट के डिजाइन मिल जाते हैं, तो आप मुकुट भी खरीद सकते हैं। इस तरह के फर वाले मुकुट भी मिल जाते हैं, आपको मेटल के मुकुट भी मिल जाते हैं, साफा के रूप में भी मुकुट आदि मिल जाते हैं। आप चाहें तो अगर आप घर में ही सिलाई आदि करती हैं तो आप घर पे भी कान्हा जी के वस्त्र बना सकते हैं, और नहीं तो आपको रेडीमेड भी सभी कुछ मिल जाते हैं। तो आप जिस भी साइज के लड्डू गोपाल लाएंगे उसी साइज के आपको वस्त्र भी लेकर के आनी है। कान्हा जी को हमें स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए भी हमें एक पात्र ले लेनी है और एक लोटा जरूर से आप ले लें। और भोग लगाने के लिए भी हमें कान्हा जी के बर्तन लेने हैं। तो आप चाहे तो पीतल के बर्तन ले सकते हैं, पीतल के बर्तन आप ले लें, कटोरी ग्लास आदि। और नहीं तो चांदी के बर्तन भी इजीली मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो चांदी के बर्तन भी ले सकते हैं। चांदी के बर्तन में भी जैसे आप ग्लास हो गई, कटोरी हो गई, जिसमें आप भोग सामग्री जल आदि समर्पित करेंगे, तो वो बर्तन आप ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पीतल का, चांदी का या तांबे का किसी भी पात्र के बर्तन आपको पूजा के लिए ले लेनी है, जिसमें रोज ही आपको कान्हा जी को जितने टाइम भी आपका नियम है आप उस हिसाब से भोग समर्पित करेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप जिसमें करना चाहें, पीतल का, तांबे का या चांदी का। और मिट्टी के पात्र भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो अगर आप इन सब के अलावा मिट्टी के पात्र भी रखना चाहते हैं तो आप मिट्टी के पात्र में भी कान्हा जी को भोग समर्पित कर सकते हैं।
अब आइए जान लेते हैं कि कान्हा जी को हमें घर किस दिन लेकर के आना है। लड्डू गोपाल को जब हम लाएंगे पहली बार अपने घर, तो हमें घर किस दिन लेकर के आना है। सबसे पहला शुभ दिन तो जन्माष्टमी का होता है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर पर लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं तो आपके लिए बहुत ही फलदायी हो सकता है। दरअसल जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है और इस दिन घर में नए लड्डू गोपाल लाना, उनकी पूजा करना बहुत शुभ होता है। आप भादों के महीने में किसी भी दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति घर पर ला सकते हैं, क्योंकि ये पूरा महीना ही बहुत पावन होता है। अब दूसरी तिथि जो होती है वो होती है एकादशी। एकादशी के दिन भी लड्डू गोपाल को घर पर लाना बहुत अच्छा माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि आप इस दिन लड्डू गोपाल को घर पर लाकर पूजा अर्चना करते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा का पूर्ण फल आपको मिलता है, क्योंकि देखो लड्डू गोपाल को भगवान विष्णु का ही स्वरूप, बाल स्वरूप माना जाता है। इस दिन आप लड्डू गोपाल को ला सकते हैं। तीसरा दिन होता है पूर्णिमा का। पूर्णिमा का दिन भी लड्डू गोपाल को लाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा की जो तिथि होती है बहुत ही शुभ तिथि होती है। इस दिन कई लोग व्रत उपवास आदि करते हैं, सत्यनारायण जी की कथा का पाठ आदि करते हैं। इस दिन आप अगर घर में नए लड्डू गोपाल को लाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अतिशीघ्र होती है और इस दिन लड्डू गोपाल को घर लाने से आपके जीवन की खुशी और उन्नति बढ़ती जाती है। सावन का महीना भी लड्डू गोपाल को लाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो देखिए, संसार की देखरेख करने का जिम्मा भगवान शिव को है। तो अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर पर सावन के महीने में लेकर आते हैं तो भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। अब जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदते समय हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना है। देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदे तो उनकी मूर्ति कहीं से टूटी फूटी ना हो, उनके नाक, नैन आदि सही ढंग से बने हुए हों। इसके साथ ही हमें लड्डू गोपाल को मोरपंख और बांसुरी अति प्रिय है, तो आप मोरपंख और बांसुरी जरूर से लें। साथ ही चंदन की लकड़ी, चंदन का तिलक ही विष्णु भगवान को लगाया जाता है, लड्डू गोपाल को लगाई जाती है। तो आप लकड़ी वाले चंदन होते हैं ना, वो ला सकते हैं, या अष्टदल चंदन भी आप जरूर से लेकर के आए। तो ये उनकी पूजा में जरूर से शामिल करें। और जब हम उनका जन्म कराएंगे तो ढोल मंजीरे सब बजने चाहिए, तो ये मंजीरा अगर आप ला सकते हो तो ये भी आप जरूर से खरीद करके ले आए। और सबसे प्रिय उनका झूला। देखिए, जन्म के बाद सभी बच्चों को झूला झूलाया जाता है और लड्डू गोपाल को झूला झूलना बेहद पसंद है, तो आप झूला जरूर से लाएं। अगर आप झूला खरीद करके ला सकते हो तो खरीद करके ले आएं, या फिर आप घर पर भी झूला बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उसके साथ ही हमें शंख, शंख से ही हमें लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन स्नान कराना होता है। तो यथासंभव अगर आपको शंख मिल जाए तो आप शंख भी जरूर से लेकर के आए। अब जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में कहाँ पर स्थापित करनी है। तो देखिए, घर में सबसे शुद्ध स्थान जो होता है वो मंदिर होता है और लड्डू गोपाल को साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लड्डू गोपाल को हमें घर के मंदिर में ही विराजमान कराना चाहिए। घर के मंदिर में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको खुशबूनुमा वातावरण बहुत पसंद है, तो आप उनको इत्र सेवा जरूर से दें। चंदन के तिलक आप लगाएंगे तो ऐसे ही खुशबूमय हो जाएगा। तो आप अपने घर के मंदिर में इत्र, चंदन, ये सारी चीजें जरूर से लगाएं और यथासंभव फूल आप रोज उनको समर्पित करें। आप देखेंगे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर कैसे आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा विशेष तरीके से की जाती है, बहुत ही फलदायी होता है, दुगुना फल की प्राप्ति होती है। तो आप भी अगर नए लड्डू गोपाल को इस बार लाना चाह रहे हैं तो सोचे नहीं, आप जरूर से लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी से पहले पहले अपने घर पर ले आए और जन्माष्टमी के दिन उनकी बहुत ही प्यार से पूजा अर्चना करें। और जो भी मैंने यहाँ पे नियम बताए हैं उनका पालन अवश्य ही करें और आप देखेंगे कैसे आपके घर धन धान्य से भर जाएगा और लड्डू गोपाल के कृपा से पूरा घर आनंदमयी हो जाएगा। तो अगर आपको ये थी कुछ पूजन सामग्री जो कि लड्डू गोपाल के साथ आपको लेकर के आनी है। अगर आपको जानना है कि लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी के दिन किस तरह से उनका जन्म कराया जाता है और उनकी पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाती है, तो मैं चैनल में लिंक शेयर कर दूंगी, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको लड्डू गोपाल की जो नियम है मैंने बताए हैं वो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर लड्डू गोपाल से संबंधित कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और आप लोगों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो जरा भी आपको पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जोर से नारा के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।